खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका दूसरा बाब 23 से 28 आयत तक। उस वक्त यूँ हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख सब्बत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको ज़रूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे। वो क्यों कर सरदार काहिने आज़म इबी यातार के दिनों में खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा कि सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सब्बत के लिए। बस इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फरीसी एक मरतबा फिर से मसीह यीशु के शागिर्दों पर एतराज़ करते हैं। शागिर्द सब्बत के दिन खेतों में से बालें तोड़ रहे थे। इस पर उन्होंने एतराज़ इसलिए किया क्योंकि वो बालें तोड़ने को फसल की कटाई के बराबर करार देते थे, जो कि उनकी अपनी शरीयत में सब्बत के दिन ममनू था। यीशु ने एक असूल बयान करते हुए उनको जवाब दिया कि ज़रूरत के काम यानी भूख मिटाना सब्बत के दिन रवा है। चुनांचे गुनाह आदमियों की शरीयत को तोड़ने से सरजद नहीं होता, बल्कि खुदा के अहकाम को तोड़ने से सरजद होता है। इससे चौथे हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं होती। हमें खुदावंद के दिन को पाक रखना ज़रूरी है। इसी तरह यीशु ने दिखाया कि उसे एक और तरह का इख्तियार भी हासिल है, और वो है सब्बत के दिन पर इख्तियार। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।